मुखरी, चोर चोर पकड़ो, हथकड़ी ला। आज इसको हम हथकड़ी लगाएंगे। बहुत शातिर चोर हो ना मुखरी? हाँ हाँ मैम। इसको पकड़, इसको हथकड़ी लगा, अभी हथकड़ी लगा इसको। पकड़ लिए। वाह, मुझे चोर बोल रही है। मुखरी 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 पकड़, ये चोर पकड़, हथकड़ी ला। अभी ला इस चोर को पकड़, अभी अभी पकड़, इसको पकड़, इसको जाने मत देना। यहाँ आप चुपचाप माला जप रही हैं और वहाँ आपका दोनों पोती लोग। क्या हुआ? दोनों को क्या हुआ? अरे पूछो मत बहन जी, उन दोनों को देख के तो ऐसा लगा जैसे हम कोई कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। वो सच्ची में वो दोनों तो बहुत ही चंचल है, एकदम एक दूसरे से अलग थलग। हाँ सो तो है। क्या चटर पटर जवाब देती है एक दूसरे को। बहन जी एक बात पूछे, क्या उन दोनों में बनता है? हाँ क्यों बनता है? बनता का बहुत ही अच्छा बनता है, और दोनों में ना बहुत ही प्यार है। अच्छा अभी लगाइए ना, नाइट क्रीम है। नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं। अच्छा धन्यवाद। वैसे एक बात बताएं बहन जी। हाँ हमारी दोनों पोतियां है ना, हीरा है हीरा, बस दोनों अलग अलग पली बड़ी है ना, इसलिए कभी कभी अलग बड़ी बड़ी है। क्या उन दोनों की माओ में जमता नहीं? नहीं नहीं, हमारी दोनों बहुएं तो एकदम बहनों की तरह रहती थी, पर हमारी दोनों पोतियों को जन्म देते ही ना वो दोनों चल बसी, इसलिए। हे राम राम, इसका मतलब आपने उन दोनों को पाला है, फिर दोनों अलग क्यों रही? आपने? अरे बहन जी, हम कौन होते हैं दोनों को अलग करने वाले? ये तो सब संजोग का खेला है। हमार मतलब है कि क्या है ना, वो अग्नि बिटिया जो है ना हमारी, वो पुलिस का पढ़ाई करना चाह रही थी, तो इसके चलते जो है वो हमसे तने दूर हो गई है। ओह जी ये बात है। बात कहें, बाकी दोनों पोतियां जो है ना हमारे कंधे से ऊपर आ गई हैं, लेकिन दोनों का जो है वो बचपना नहीं गया अभी तक। अरे बचपना पोता पोती में नहीं होगा तो हम लोग में होगा का? ऐसे ही कह रही हैं। ये हमको उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा दी और हम मान गए। एंटरटेनमेंट का मसाला चाहिए तो हमें असली बात का पता करना होगा कि दोनों लड़कियां अलग अलग काहे पली बड़ी। चलो भाई सोते हैं। ठाकुर, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप यहाँ पे, मतलब यहाँ आप कैसे आए? अब भला आपकी गिरफ्त से कोई बच के कैसे जा सकता है ना इंस्पेक्टर अग्नि? इसीलिए मुझे पूरी रात यहीं रहना पड़ा आपके साथ। आप यहाँ थे पूरी रात? जी। आप पूरी रात यहाँ पे सोए हो? नहीं मतलब हमें पता नहीं चला,
हमें याद है कि हम आए थे, लेकिन आपने हमें उठाया क्यों नहीं? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं रात को अपना मोबाइल चार्जर ढूंढ रहा था, तो यहाँ जब आया तब मैंने देखा कि आप सोफा पे सो गए और आपको ठंड भी लग रही थी बहुत। तो जैसे ही मैंने आप पे ये ब्लैंकेट चढ़ाई तब आपने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं छुड़ा भी नहीं पाया। तो मैं क्या करता, इसलिए मुझे यहीं रहना पड़ा और मान गया मैं आपकी अलर्टनेस को। गजब है। वो हमें कुछ याद ही नहीं है। आई नो। क्या हुआ? नहीं, वो सोते समय गर्दन थोड़ी। ओ, तो यहाँ पे दर्द हो रहा होगा ना? यहाँ शायद। अरे तो आपने बता दिए होते, मतलब उठा देते हमें, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती ना। आई एम सॉरी। सॉरी? प्लीज सॉरी मत कहिए, थैंक यू कहिए। थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि कल रात को अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया होता तो आपकी नींद टूट गई होती और मैं बिल्कुल भी आपकी नींद तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन एक बात मैं मान गया, आप पुलिस वालों की जो पकड़ होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। मतलब उससे बच के निकलना आसान नहीं है। आप हंस रहे हैं, ये देखिए मेरे पास सबूत है। ओ नो, ये तो आपको बहुत जोर से। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हाँ, गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। घड़ी मिला लीजिए, बिफोर ड्यूटी आज हम आ गए हैं आपके सामने। आपको याद है ना, आज कमिश्नर साहब थाने पे विजिट करने वाले हैं। वो लाल मैदान का बंदोबस्त होने के लिए मीटिंग होना है ना। हाँ, हमें सब याद है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही चमनप्राश चाट के आ गए हो आज। हाँ, अब आंटी जी हम तैयार होकर आते हैं। एक्चुअली आज हमें ड्यूटी पे थोड़ा जल्दी जाना है। ठीक है बेटा, जाओ तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाते हैं। थैंक यू। अच्छा, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बकवास कर रहे थे? लगता है चमनप्राश की जगह बिजली चाट के आया जो इतना करंट हो रहा तुम्हारे अंदर। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। क्या हो गया? किसका एक्सीडेंट हो गया? कौन मरा? मैडम एक्सीडेंट हो गया है, वो भी बहुत जोर का। कौन मरा? अरे मरते मरते बचा है, हमारा बहुत करीबी है, फुल चपेटे में आ गया। आपने वो गाना नहीं सुना है? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया। लगता है उनका बचना मुश्किल है, चक्का सीधा दिल पर चढ़ गया है। ज्यादा बकवास मत करो, जाके पानी और तेल देखो गाड़ी का। और इतनी अच्छे से चमकनी चाहिए आज कि हम आए तो हमें ना शीशे की जरूरत ना पड़े, हम गाड़ी में ही अपना चेहरा देख ले। क्या समझे? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। पता नहीं सुबह सुबह क्या खा लिया उसने नाश्ते में। कुछ हुआ बेटा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा किशन, जरा वो चादर देना। जी। ये कोना पकड़ो। पकड़ लिया। क्या? हमें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि तुम अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हो? मैं कुछ भी तो नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं। या अच्छा जी, अब आप अपनी माँ से बातें छुपा रहे हैं। हम सब समझते हैं। जब आप सब जानती ही हैं तो फिर आप मुझसे पूछ क्यों रही हैं? सच बता, तुझे वो पसंद है ना? मॉम, आई डोंट नो, मतलब
अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर कोई मदद चाहिए ना तो मुझे बताना। या एक्चुअली मुझे मदद की जरूरत है आपकी। वो जो कॉर्नफ्लेक्स मैंने बताया आपको, उसमें दूध थोड़ा ज्यादा डाल देना बस, और कुछ नहीं। साक्षी, साक्षी, अगर नहाना हो गया तो बाहर आ जाओ, दरवाजा खोलो। सेंटिना मजेदार जोक भेजता है। जोक? बाथरूम में? देखो, हमें ड्यूटी पे जाना है, हम बहुत लेट हो गए। दरवाजा खोलो जल्दी। हम नहा रहे हैं, हमें नहाने में टाइम लगता है। एक पानी लोटा गिरने की तो आवाज आ नहीं रही और नहाने की बात कर रही हो, झूठी। बाहर आओ। अरे यार, अभी सीधा करते हैं। एकदम सही पकड़ी हो। हमारी मर्जी, हम नहाएं या टाइम पास करें, तुमको क्या? हमको क्या पता है अभी? जय बजरंग बली। पार्वती महादेव की जय। देखो, तुम हमें गुस्सा मत दिलाओ सुबह सुबह। अब देखो हम क्या करते हैं। तुम्हारा ये दरवाजा तोड़ेंगे पहले, फिर तुम्हारा सर फोड़ेंगे। क्या बात है बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस रेडी होने जा रहे हैं हम। साक्षी बिटिया बाथरूम में है ना? हाँ, वो देखो, तुम एक काम करो, तुम हमारे कमरे में जो बाथरूम है ना, वहाँ तैयार हो जाओ। तब तक हम तुम्हारा टिफिन भरवा देते हैं। आंटी जी, हम मैनेज कर लेंगे। हम वो बस आ ही रही है बाहर। ड्यूटी पर टाइम पे जाना है कि नहीं, तो मानो हमारी बात। चलो। ओके, एक सेकंड अपना ये ले लेते हैं। गई। साक्षी ने दिमाग खराब करके रखा है। ठाकुर साहब, आप हम नहा रहे हैं, वो डोर बंद करना भूल गए। आप जाइए, हम नहा कर आते हैं। अरे ऐसे कैसे नहा रहे? पानी तो बंद है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज बाहर जाइए ना, मुझे नहाना है जल्दी से। हाँ नहीं, एक्चुअली वो आपकी मम्मी है ना, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा, क्योंकि वो साक्षी मतलब हम नहा के हम बाहर आते हैं ना। मतलब आप फिर हमारे बात ना लीजिएगा, आप अपनी टर्न का वेट कीजिए। मेरा कोई टर्न नहीं है, मेरा तो स्ट्रेट है, मुझे सीधा नहाना है। आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। हमें भी ड्यूटी के लिए देर हो रहा है, बहुत देर हो रही है, और ड्यूटी तक पहुंचना है। प्लीज कहिए, ड्यूटी पे तो मुझे भी आना है। मतलब डैड ने मुझे बहुत काम दिया और मुझे गर्दन में भी दर्द हो रहा है। आपका वेट कर रहा था ना, नींद से उठ ही नहीं रही थी। मैं ऐसे सो गया था पूरी रात में, क्या बताऊं आपको। अरे देखिए, रात गई बात गई। अच्छी पिक्चर थी, मैंने देखी थी, लेकिन बिजली चली गई थी तो एंडिंग क्या थी? कौन मरता कौन है उसमें? साक्षी तंग कर रही है, और यहाँ पे हमारा मतलब 5 मिनट में नहा कर आएंगे बाहर। आप प्लीज बाहर जाइए ना। अग्नि जी, 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। 2 मिनट मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जाइए ना बाहर, प्लीज प्लीज। यू गो। किस्मत में आज नहाना लिखा ही नहीं है क्या? थैंक यू, वो बाहर वेट करते हैं आप। कोई बात नहीं। आप नहा लीजिए। नहीं, आप नहा लीजिए, मैं आपको बस। वो प्रसाद की थाल कहाँ पर है? ये है। हाँ, उसे भगवान के पास रख दीजिए। अच्छा। वो बाती वो तैयार होगी ना? हाँ, तो उसे जला दो। जी। संभल कर। अच्छा सुनो, आज अष्टमी का उपवास है, जरा छोटी से पूछो, फलहार के साथ घर में कुछ और भी बनेगा क्या? ओ माला, फूल का टोकरी रसोई में भूल गए, हम लेके आते हैं अभी। नहीं नहीं, इसे छोड़ दो, जाओ चले पहले पूछ कर आओ। ठीक है। चीटी हाथी का चुटकुला सुनाना बंद कर और सुन हमारी बात। उस बिल्डर का पता कर जिसने हमारा मकान बेचा है, खून खौल रहा है हमारा।
आंटी जी, दादी हमारा हाथ। संभालो संभालो अपने आप को। बहुत जल गया क्या? दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। क्या करे बेटा, हम तो लाचार हैं। मेरा ये हाथ भी नहीं उठता है। आंटी जी ठीक है, हम ठीक हैं। एक काम करो ना, वो वहाँ पर चंदन रखा है, जरा लगा लो। कोई बात नहीं। सविता, अरे डॉक्टर ने बिटिया का हाथ जल गया है। कितना हाथ जल गया देखो। दर्द होगा तुम्हें, जल्दी करो। बड़ी माँ आपका हाथ? बेटा मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ है, उसका हाथ जल गया है। मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ, लेकिन आपके हाथ से हरकत हुई माँ। योर हैंड इट जस्ट मूव्ड। अभी हिला था आपका हाथ, मैंने देखा। ये देखो। आई कांट बिलीव दिस मॉम, आई कांट बिलीव दिस। थैंक गॉड, आपका हाथ इतने सालों बाद, इतने बरसों बाद आपके हाथ से मूवमेंट हुई है मॉम। कैसे? हाउ डिड यू डू इट? कैसे किया आपने? प्लीज एक बार फिर से ऐसे अपने हाथ को हिलाओ ना मॉम। मैंने वहां से देखा, मैं खड़ा था ना, मैंने देखा अपने आंखों से। बेटा ये सब कुछ ना डॉक्टर बिटिया की वजह से ही हो रहा है, सब कुछ। डॉक्टर साक्षी। आंटी जी आपकी उंगलियां हिल रही हैं, इसका मतलब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साक्षी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साक्षी। आप कहीं नहीं जाने वाली। ये बात तो तय है कि सिर्फ आप ही मेरी मॉम का इलाज कर सकती है। ये देख लिया मैंने, अपनी आंखों से देखा है। यू नो, जब तक मेरी मॉम ठीक नहीं हो जाती मैं आपको कहीं नहीं जाने देने वाला। बस आप यही हैं, यही मेरे घर में। लेकिन हम तो आप कुछ नहीं, आप जादूगर हैं। हाँ? आप यू आर अ मैजिशियन, आई नो दैट। मैंने देखा। यूर मैजिशियन डॉक्टर साक्षी, यूर मैजिशियन। लुक माय मॉम। डॉक्टर साक्षी, मैं हर डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, हर एक्सपर्ट के पास, हर दरवाजा खटखटा चुका हूँ, लेकिन कोई भी रिपोर्ट एक बार भी पॉजिटिव नहीं आई मेरी मॉम के लिए। कभी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगा नहीं, ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन आपके आते ही इतना बड़ा मेरे धत तेरे की, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब इन सबको कैसे बताएं कि हमें सिर्फ तोड़ने की ट्रेनिंग मिली है, जोड़ने की नहीं।